कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से चार्ज किया जा रहा है, बैठक लिया जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वैसे तो 365 दिन 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है, और अभी चूँकि चुनाव का पूरे साल भर हमने मेहनत की, 5 साल मेहनत की है। मोदी जी एक दिन छुट्टी बिना लिए मेहनत की है। अब परीक्षा का समय है। मोदी जी ने अपने जीवन का पल पल और शरीर का कण कण देश की जनता के लिए समर्पित किया है। आज मोदी जी को जनता जनार्दन के आशीर्वाद की ज़रूरत है। वही आशीर्वाद गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला तक मांगने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, कल कांग्रेस ने घोषणा पत्र जो जारी किया है उसमें तुष्टीकरण के अपने एजेंडे पर कांग्रेस पुनः बढ़ने की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। कांग्रेस को भारत देश की जनता अलग अलग चुनाव में बार बार सबक सिखा रही है। उसके बाद भी, एक डूबती नाव बनने के बाद भी कांग्रेस बाज आने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में फिर से तुष्टीकरण की उनकी नीति साफ तौर पर उसके दर्शन हो रहे हैं। हिजाब पहनकर स्कूल आने देना, कई तुष्टीकरण के कानून को जो भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त किया था उन्हें पुनः लागू करने की बात करना, जुडिशरी में मुस्लिम जजों की धर्म के आधार पर जजों की नियुक्ति के संबंध में विषयों को रखना, ऐसे अनेक बिंदुओं को ऐसे लाकर रख रहे हैं जैसे तुष्टीकरण की दशकों से वो राजनीति करते आ रहे थे, उसी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। जब यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी जी के रिमोट से मनमोहन सिंह जी जब देश चलाते थे, तब मनमोहन सिंह जी के मुंह से कहलवाया गया था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस तरह के तुष्टीकरण की नीति, देश को बांट करके वोट लेने का प्रयास कांग्रेस के मैनिफेस्टो में साफ तौर पर कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिखाई दे रहा है, जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं। और भारत देश की जनता अब इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति को रिजेक्ट कर चुकी है, और इस चुनाव में भी पूरी तरह से कांग्रेस की इस तरह के विषयों को रिजेक्ट करें। देखा जाए